हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सर आपका नए साझेदार का प्रवेश, जिसके अंतर्गत हमारा कौन सा टॉपिक चलने वाला है, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना की अगर हम बात करते हैं तो हमें 6 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग जो पहला जो टॉपिक हम जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, दूसरा आपका है जब पुराने साझेदार अपने लाभांश में से समान भाग नए साझेदार को देना चाहे। दूसरा क्वेश्चन हमें किस प्रकार से कर सकते हैं, जब पुराने साझेदार अपने लाभांश में से समान भाग नए साझेदार को देना चाहे, ठीक है। दिया गया आपका है पुराने साझेदार आपके हैं ए और बी, जिसका अनुपात है 3:2। नए साझेदार सी को प्रवेश देते हैं सर 1/4 हिस्सा के लिए। क्लियर है, क्या समझ में आया। पुराने साझेदार हमारे ए और बी हैं, जिसका लाभ विभाजन अनुपात आपके दिए हैं 3:2, और नए साझेदार सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि पुराने साझेदार हैं अपने लाभांश में से, उनका जो लाभ है उसमें से वो समान भाग नए साझेदार को देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां जो सी का हिस्सा कितना है। सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा दिए सर 1/4। तो क्वेश्चन का आपको समझना है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सी को जितना भी हिस्सा दिया जाएगा, ये हिस्सा जो है ए और बी आधा आधा देने वाले हैं। कितना देने वाले हैं, आधा आधा देने वाले हैं। टोटल उसको मिलने वाला है 1/4, लेकिन 1/4 को 2 भाग में बांटेंगे, और आधा जो है वो ए देने वाला है और आधा जो है बी देने वाला है। तो देखते हैं ए और बी से कितना कितना लेने वाले हैं। ए और बी का त्याग अनुपात बोल सकते हैं, ए व बी का त्याग अनुपात। ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा, तो यहां 1/4 जो है वो सी को मिलने वाला है, और 1/4 का हमें 2 टुकड़ा करना है सर। क्या करना है, 2 टुकड़ा करना है। मान लो एग्जांपल के तौर पे सी को 100 रुपए अगर मिलता, कितना मिलता, सी को अगर 100 रुपए मिलता, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 50 रुपए ए देने वाला है और 50 रुपए बी देने वाला है। यहां आपके जो भिन्न में दिए हुए हैं, तो 1/4 उसको मिलने वाला है, जिसमें से आधा ए देने वाला है और आधा बी देने वाला है। तो चलो देखते हैं ए का त्याग अनुपात कितना होगा और बी का त्याग अनुपात कितना होगा। जितना दे रहे हैं वो उसका त्याग है, तो ए कितना दे रहा है, ये 1/4 का 1/4 जो उसको मिलने वाला है उसका आधा मतलब 1/2। तो 1/4 का ये आधा देंगे, मतलब 1/2। तो काम इस होता है सर आपका गुना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ए का त्याग अनुपात आपका 1/8। बी का देख लेते हैं, तो 1/4 का ये देने वाला है 1/2, ये भी आधा देने वाला है, तो इसका भी आपका निकल जाएगा 1/8। क्लियर है यहां तक। नए साझेदार का हिस्सा है 1/4, 1/4 का दोनों आधा आधा देने वाले हैं और बी, तो ए का त्याग अनुपात आपका निकल जाएगा 1/4 का 1/2, मतलब 1/8। बी का त्याग अनुपात आपका निकल जाएगा 1/4 का 1/2, मतलब 1/8। क्लियर है यहां। तो यहां आपका कंफर्म हो गया कि ए कितना दे रहे हैं और बी कितना दे रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है सर, नया लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है, तो ये नोट कर लेंगे, ये साइड वाला इसको मैं मिटा रहा हूं। चलो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, नया लाभ विभाजन अनुपात, ये हम निकालने वाले हैं। तो नया लाभ विभाजन अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, देखेंगे। जो ए और बी का जो पुराना अनुपात था, उस पुराने अनुपात में आपको माइनस कर देना है उसका त्याग अनुपात। बहुत इजी है,
उनके जो पुराने अनुपात है उसमें आप क्या कर देंगे, जितना वो त्याग कर रहे हैं उसको घटा देंगे, बचेगा वो उसका नया अनुपात। सूत्र के तौर पे हम लिख सकते हैं, नया अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, नया अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं सर, तो पुराना जो अनुपात है माइनस कर देंगे वहां त्याग अनुपात, ठीक है। पुराना अनुपात में आप माइनस कर देंगे उसका त्याग अनुपात, जो बचेगा वो उसका नया अनुपात। तो ए का नया अनुपात क्या होगा, बी का नया अनुपात क्या होगा, सी का नया अनुपात क्या होगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का पुराना अनुपात क्या था सर, 3/5, ये 2/5, तो ये 3/5 में ये त्याग कर रहा है 1/8। क्लियर हो पा रही है ये चीजें। ए का पुराना अनुपात था 3/5, जिसमें वो त्याग कर रहा है 1/8, उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो उसका नया अनुपात। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहले हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 आएगा। 40 लिख लेते हैं। अब आपको करना क्या है, 40 को 5 से भाग देना है और 3 से गुना। 5 8 40, 8 तिया 24, ये आपका 24 हो जाएगा। चिन्ह लगा देंगे माइनस का। उसके बाद क्या करना है, ये 40 को 8 से भाग 1 से गुना, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, तो ये आपका हो जाएगा 19/40। नहीं गलत, इतना ही तो होगा 19/40, है ना। क्लियर है ये चीजें। चलो यहां देखते हैं, बी का पुराना अनुपात है सर आपका 2/5, और 2/5 में वो जितना भी त्याग कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो इसका भी त्याग अनुपात आपका कितना है, 1/8 है। लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो ये 40, और 40 को 5 से भाग देना है और 2 से गुना, तो 5 8 40, 8 दूनी 16, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, ये 11/40। अब हम सी का अनुपात जब देखते हैं तो सी का अनुपात था आपका 1/4। सी का अनुपात क्या था, 1/4 है। तो अगर हमें इसको अनुपात में लिखना है, ए बी सी का जो हिस्सा है उसको अगर हमें अनुपात में बताना है सर, तो इसका आपका जो तीनों का जो हर है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ आपके 4 है, तो इसमें मैं क्या गुना करूं कि ये 40 हो जाए, 10। तो 10 का ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना, तो ये 10/10/40। क्लियर है। तो फाइनल हम ये बोल सकते हैं कि हमारा नया अनुपात क्या निकल के आया, 19/11/10। क्लियर है। चलिए